एक्सपोजर डालना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर क्या होता है? तो एक्सपोजर, ध्यान करना, मिली एम्पियर इंटू सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मिली एम्पियर इंटू सेकेंड, मिली एम्पियर इंटू सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन होता है, इनका गुणक होता है, गुणनफल होता है। मिली एम्पियर क्या होता है? मिली एम्पियर होता है यहाँ पे ट्यूब करंट। मिली एम्पियर क्या होता है? ट्यूब करंट। और सेकेंड क्या होता है? टाइम। देखो ये एक्सरे ट्यूब है, इसमें ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इस एनोड और कैथोड के मध्य हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जिसके कारण कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, जो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो है, इन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट होता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं? मिली एम्पियर, या इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब करंट। तो ये ट्यूब करंट कितने टाइम के लिए एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? मिली एम्पियर सेकेंड या एक्सपोजर कहेंगे। मिली एम्पियर सेकेंड या क्या कहेंगे? एक्सपोजर। उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। जैसे 100 मिली एम्पियर सेकेंड है, एक एक्सपोजर है 100 मिली एम्पियर सेकेंड। मान लो ट्यूब काम कर रही है 50 मिली एम्पियर पर, और कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो आपका एक्सपोजर कितना हो गया? 100 मिली एम्पियर सेकेंड। मान लो एक्सरे ट्यूब काम कर रही है 100 मिली एम्पियर पर। कितने पर काम कर रही है? 100 मिली एम्पियर पर। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। अगर यही ट्यूब आपकी 200 मिली एम्पियर पर काम कर रही है, तो 100 मिली एम्पियर लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.5 सेकेंड से। और अगर ये 500 मिली एम्पियर पर यानी 500 mA पर काम कर रही है, तो आपका जो टाइमर है वो टाइमर कितना टाइम देगा आपको? 0.2 सेकेंड का आपको एक्सपोजर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये एक्सरे मशीन की टेक्निक्स होती है। क्या होती है? टेक्निक होती है। हमने एक्सरे मशीन पर देखा होगा, अलग अलग स्विच होते हैं, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। उसमें कई सारे लिखा होता है, लार्ज फोकल स्पॉट, स्मॉल फोकल स्पॉट, ऐसे लिखा होता है। तो ये एक्सरे फिल्म, एक्सरे मशीन की टेक्निक होती है। इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एमएस, और इसी एमएस को हम एक्सपोजर से डिनोट करते हैं। किसे कहते हैं? एक्सपोजर से। कि पेशेंट को कितना रेडिएशन एक्सपोजर मिला है, कितना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर उसको मिल पाया है, उसे हम एक्सपोजर से डिनोट करते हैं। तो एक्सपोजर क्या होता है? मिली एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ध्यान करना, एक्सपोजर होता है, ये एक्सपोजर ही एक्सरे, जो ये एक्सपोजर होता है, ये एक्सपोजर ही एक्सरे फिल्म पर आपको ब्लैकनेस, क्या ब्लैकनेस या बोलते हैं ब्लैकनिंग, या इसको हम क्या बोल देते हैं? डेंसिटी भी बोलते हैं। ये डेंसिटी प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? ये एक्सपोजर। कैसे? जितना ज्यादा मिली एम्पियर सेकेंड होगा, उतने ही ज्यादा क्या होंगे? एक्सरे फिल्म के ऊपर क्या पहुंचेंगे? लाइट फोटोन पहुंचेंगे। और जितने लाइट फोटोन ज्यादा पहुंचेंगे, उतना ही वो पार्ट क्या होगा? ज्यादा ब्लैक होगा, उतना ही ज्यादा ब्लैक होगा। तो एक्सपोजर, तो आप एक थंबनेल रूल आप देख सकते हो। आप क्या देख सकते हो कि एक्सपोजर या एमएस होता है, वो एक्सरे फिल्म पर क्या चीज प्रदर्शित करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है? वो एक्सरे फिल्म पर डेंसिटी या ब्लैकनिंग या ब्लैकनेस बोल दो, मतलब एक्सपोजर या एमएस, मिली एम्पियर सेकेंड होता है, उससे एक्सरे फिल्म पर क्या उत्पन्न होता है? डेंसिटी या ब्लैकनेस होता है। और केवीपी के द्वारा एक्सरे फिल्म पर क्या क्या प्रोड्यूस होता है? केवीपी के द्वारा एक्सरे फिल्म पर कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस होता है। केवीपी एक्सरे फिल्म पर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न करने का काम करता है। दो अलग अलग बॉडी पार्ट में डेंसिटी में डिफरेंस क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। तो ये एक थंबनेल रूल है। सही सब जगह सही तो नहीं होता, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। एग्जाम में आ जाए, एक्सपोजर क्या होता है? मिली एम्पियर सेकेंड। या एक्सपोजर से उत्पन्न होता है डेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट और कुछ भी आए तो आप क्या कह दोगे? एक्सपोजर से डेंसिटी या ब्लैकनेस उत्पन्न होती है। केवीपी से क्या उत्पन्न होता है? केवीपी से कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक्सरे फिल्म पर कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न होता है।